क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों रावण को आते देख माता सीता लंका में घास का तिनका उठा लेती थी? आखिर क्या रहस्य था इसके पीछे? चलिए आज हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द जी के क्रिएशन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई हर जानकारी आप तक पहुंच सके। रामायण हमारे धर्म और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जिससे हमें समय समय पर बहुत कुछ सीखने को मिला है। रामायण में जब लंकापति रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले जाता है, तब रावण माता सीता को अशोक वाटिका में रखता है। अशोक वाटिका में माता सीता एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर अपने प्रभु श्री राम का चिंतन मनन करती रहती थी। तब कई बार रावण आकर माता सीता को धमकाकर उन्हें भयभीत करने की कोशिश करता, यहाँ तक कि रावण ने एक बार प्रभु श्री राम का मायावी शीश माता सीता के समक्ष ला रखा, परंतु फिर भी वह अपनी कामना को पूरा न कर सका। लेकिन रावण इन सब के बाद भी कहाँ हार मानने वाला था। रावण एक बार फिर से अशोक वाटिका में आया और उसने माता सीता से कहा कि मैं हर बार तुम्हारे समक्ष आकर तुमसे सीधे संवाद करता हूँ, परंतु तुम मुझे ना देखते हुए यह घास का तिनका उठाकर मुझसे मुख फेर लेती हो। क्या तुम्हें हमसे भय नहीं लगता? क्या यह घास का तिनका तुम्हें राम से भी प्यारा है? माता सीता रावण की बात का कोई जवाब नहीं देती और उनके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। शायद वह उस समय में खो गई थी जब वह श्री राम के से विवाह कर अयोध्या नगरी में आई थी। तब नववधू होने के कारण उनका अयोध्या में खूब आदर सत्कार हुआ था। सीता माता का प्रथम गृह प्रवेश भी बड़े उत्सव के साथ मनाया गया था। इसी वक्त एक ऐसी परंपरा भी निभाई गई थी जिसमें इस घास के तिनके का रहस्य छुपा हुआ है। जब नई वर वधू घर आती है तब वह अपनी प्रथम रसोई में कुछ मीठा बनाती है ताकि जीवन भर परिवार के सभी सदस्यों के बीच मिठास बनी रहे। इसी परंपरा को निभाते हुए सीता माता ने भी अपनी प्रथम रसोई में खीर बनाई थी। खीर बनाने के बाद माता सीता ने राजा दशरथ समेत परिवार के सभी सदस्यों को भोजन पर आमंत्रित कर ऋषि मुनियों को खीर परोसना आरंभ किया। तभी भोजन शुरू होने से पहले ही एक तेज हवा का झोंका आया और एक ही तिनका राजा दशरथ की खीर में गिर गया। माता सीता ने खीर में उस तिनके को गिरते हुए देख लिया, परंतु सीता माता के समक्ष यह दुविधा खड़ी हो गई कि वह खीर में हाथ कैसे डाले और उस तिनके को कैसे निकाले। तब इस स्थिति में आकर माता सीता ने तिनके को घूर कर देखा और वह तिनका उसी वक्त सीता माता के मात्र घूरने से ही जलकर भस्म हो गया। उस वक्त सीता जी ने यह सोचा कि उन्हें किसी ने नहीं देखा, परंतु राजा दशरथ ने उन्हें देख लिया था। खीर खाने के बाद अपने कक्ष में जाकर राजा दशरथ सीता जी को कहते हैं कि पुत्री, आज मैंने तुम्हारे द्वारा चमत्कार देखा। आप साक्षात जगत जननी का दूसरा स्वरूप हैं, परंतु आप इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि आज जिस नज़र से आपने उस तिनके को देखा है, भविष्य में उस नज़र से कभी भी अपने शत्रु को मत देखना। यही कारण था कि जब भी माता सीता के समक्ष रावण आता था तब वह राजा दशरथ की बात को ध्यान में रख तिनका उठा लेती थी। सीता माता चाहती तो रावण को वह खुद ही पल भर में भस्म कर सकती थी, परंतु राजा दशरथ को दिए वचन के कारण वह हमेशा शांत रहती थी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द जी के क्रिएशन।